पढ़ने वाला मार्शल आर्टिस्ट है जिसकी अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती। उसके पिता यूजिरो हानमा दुनिया के सबसे शक्तिशाली। जब 15 साल का बाकी यूजिरो को चुनौती देता है तो वो बहुत बुरी तरह से हार जाता है। ये देखकर उसकी माँ की ममता जाग जाती है और वो अपना बलिदान देते हुए उसे बचा लेती है। उस पल के बाद से बाकी पूरी तरह से बदल गया और उसने अपनी पूरी जिंदगी ताकतवर होने में लगा दी ताकि वो अपने पिता को हरा कर अपनी माँ का बदला ले सके, और इसके लिए उसने पहले से ही दुनिया के कई शक्तिशाली लोगों से लड़कर उनको हरा दिया है। अब वो पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हाई स्कूलर है जिसे अब सिर्फ अपने पिता को हराना है, लेकिन वो उनकी अद्भुत शक्तियों के लिए उनका सम्मान भी करता है। हालांकि इस बार उसका अपोनेंट कोई ऐसा होगा जिससे कोई लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक दिन बाकी जैसे ही अपनी ट्रेनिंग खत्म करता है तभी कैप्टन स्ट्रैडम, जो कि एक वॉर हीरो होने के साथ साथ यूजिरो के करीबी साथी भी हैं, वहां आते हैं और उसे बताते हैं कि पृथ्वी के इतिहास का सबसे ताकतवर आदमी हाल ही में खोज लिया गया है। वो एक आदि मानव है जिसे एक टीरेक्स का शिकार करते हुए नमक के ढेले के अंदर सुरक्षित पाया गया। और माइनर जिन्हें वो मिला था उन्होंने उसे देखते ही अपनी पैंट गीली कर दी और उसे फ्लिपकार्ट से खरीदे हुए आइंस्टाइन के पास ले गए, जो कि इतने पुराने आदमी पिकल को सुरक्षित देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उसे दोबारा से जिंदा करने की कोशिश में जुट गया। कई कोशिशों के बाद भी वो उसे जिंदा नहीं कर पाए, लेकिन एक शाम को ये साइंटिस्ट टीरेक्स के मांस की चॉकलेट खा रहा होता है जिसकी महक से आदि मानव जाग जाता है और गंध का पीछा करते हुए साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। उसे देखते ही साइंटिस्ट का पसीना छूट जाता है और वो अपनी बंदूक निकालकर उसके पैर में शूट करता है। पलक झपकते ही पिकल कूद कर उसके पीछे आ जाता है, जिस वजह से साइंटिस्ट उसके पेट में गोली मार देता है। 3 छोटी छोटी गोलियां आदि मानव की ठोस मांसपेशियों को नहीं चीर पाती, लेकिन अपने हाथों में खून देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से तीनों गोलियों को साइंटिस्ट की तरफ फेंकता है, जो कि उसके कंधों पर जा लगती हैं। साइंटिस्ट भाग कर टीरेक्स के पिंजरे में चला जाता है और पिकल को वहीं फंसा देता है और फौरन बैकअप के लिए पुलिस को बुला लेता है। फ्लिपकार्ट का आइंस्टाइन बोलता है कि उन्हें इसे रोकने के लिए और भी लोग बुलाने पड़ेंगे, जिसके बाद वो आर्मी की बैकअप की अर्जी भी डाल देते हैं। पुलिस चीफ को समझ आ जाता है कि सस्ता आइंस्टाइन सही बोल रहा है, क्योंकि तभी पिकल उनके बगल की मोटी कंक्रीट की दीवार को तोड़ देता है और गुस्से में वहां से बाहर आ जाता है। वो पुलिस की गाड़ी की तरफ दौड़ कर जाता है और उसे दूसरी गाड़ी की तरफ फेंक कर पूरी पुलिस फोर्स को तबाह कर देता है। मिलिट्री को बुलाया जाता है और वो अपने नए मैकेनिकल आर्मर को उस पर टेस्ट करने का फैसला करते हैं। उसमें बैठा